क्या है? कटिहार। कटिहार जिला आप देख रहे हैं। कटिहार के बगल में क्या है? कौन सा है? किशनगंज। हमने देखा अपने राज्य के चारों दिशाओं में कौन कौन से जिले पड़ते हैं। इससे पहले हम लोगों ने जाना कि बिहार में कुल जिलों की संख्या कितनी है? कितनी है? अच्छा, अब हम पूछते हैं कि आप बताइए कि बिहार के पश्चिम में कौन कौन से जिले पड़ते हैं? बहुत बढ़िया। गोपालगंज, छपरा, बक्सर, बहुत ही बढ़िया। अब इधर से जानते हैं कि बिहार के दक्षिण में कौन कौन से जिले पड़ते हैं। अब हम जानते हैं बिहार के पूरब में कौन कौन से जिले पड़ते हैं। भागलपुर, किशनगंज, कटिहार। बहुत बढ़िया। अब हम जानते हैं कि उत्तर दिशा में कौन कौन से जिले पड़ते हैं। सीतामढ़ी भी है यहीं पे। सीतामढ़ी, मधुबनी, ये हमारे कहाँ है? उत्तर में। और जैसे हम उत्तरी भाग को देखते हैं तो बिहार के बाद उत्तर में कौन सा क्या है? बिहार के बाद उत्तर में क्या है? नेपाल है। थोड़ी सी नदियों के बारे में देख लीजिए कि चारों दिशाओं में जो बिहार का नदी तंत्र है उस पर भी आप प्रकाश डाल दीजिए। साथ में देखिए हमारे पश्चिम से जो नदी प्रवेश करती है उस नदी का क्या नाम है? क्या नाम है? ये नदी जो है बक्सर के चौसा से प्रवेश करती है। ये बक्सर वाला इलाका हुआ, ये आप देख रहे हैं। बक्सर के चौसा से प्रवेश करते हुए ये पटना होते हुए और जाके बंगाल की खाड़ी में, बंगाल होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ये हमारी गंगा नदी है जो हमारे पश्चिमी बिहार के पश्चिम से प्रवेश कर रही है। आपने देखा कि नहीं देखा? गंगा नदी को देखा? अब देख लीजिए ब्रह्मपुत्र। देखिए ब्रह्मपुत्र, हमारी ये ब्रह्मपुत्र नदी है। कौन सी नदी है? और इस ब्रह्मपुत्र नदी को आप लोग देख लीजिए, इसके बहुत सारे नाम हैं। ये नाम बदलता रहता है। ब्रह्मपुत्र तो ये जाके असम में होती है। जहाँ ये खड़ी हुई है नदी, ये यहाँ ब्रह्मपुत्र के नाम से यह नहीं जानी जाती है। ये तिब्बत से निकलती है जिसे हम लोग सांगपो नदी के नाम से भी जानते हैं। और ये नदी क्रमशः चलती हुई और आके अरुणाचल में ये भारत में प्रवेश करती है। और भारत के अरुणाचल में प्रवेश करके ये भारत के असम में आकर ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। कहाँ? असम में। और फिर ये जाकर बंगाल की खाड़ी में ये हमारी नदी जो है ब्रह्मपुत्र कहाँ से शुरू हुई थी? और एक नदी है, बड़ी खतरनाक नदी है बिहार के लिए, जिसे हम लोग कोसी के नदी के नाम से जानते हैं। वो तबाह मचाती है एकदम। जहाँ आती है वो बिहार के लिए बिहार का शोक है। यानी बिहार को बर्बाद करने में उसका बहुत बड़ा हाथ है। इसीलिए हम लोग उसे बिहार से शोक के नाम से जानते हैं। क्या नाम है? तो ये जो नदी है ये कोसी नदी है। कौन सी नदी है? कोसी। और हमारे बिहार में जो ये बाढ़ आती है, तबाही वाली बाढ़ जो आती है, और हर साल जो बहुत सारी तबाही होती है वो इस कोसी नदी के कारण ही होती है। देख रहे हैं ना? ये हम लोग की भले देखने में हम लोगों ने छोटी नदी बना दी है, लेकिन तबाही नहीं बहुत बड़ी है बिहार के लिए। बिहार को बर्बाद करने वाली नदी का क्या नाम है? कोसी नदी। और ये देखिए ये भी नेपाल से निकलती है। कहाँ से निकलती है? कहाँ से?
बागमती नदी ये भी नदी जो है उत्तर से निकलती है और बिहार में जाकर मिलती है, और ये जाके बिहार में गंगा की सहायक नदी बन जाती है। क्लियर है? हम लोगों ने नदियों के बारे में जाना। अब एक नदी देखिए यहाँ गंडक खड़ी है। कौन सी नदी खड़ी है? गंडक। और ये एकदम चुप है गंडक नदी। क्यों चुप है जानते हैं? क्योंकि ये हमारे ही जिले की नदी है। देख लीजिए हम लोग के जिले में कौन सी नदी है? गंडक। तो शांत है कि भाई हम हिलने वाले नहीं। हम आ रहे हैं गोपालगंज में। देखिए ये गोपालगंज में है। हमारे गोपालगंज में कौन सी नदी है? गंडक नदी। कौन सी नदी है? गंडक नदी। और एक घाघरा नदी भी है। देख रहे हैं घाघरा, जो यूपी से आती है और सिवान में यहाँ से सिवान होते हुए गुजरती है। देखिए घाघरा नदी। देख रहे हैं? देख रहे हैं कि नहीं? तो ये नदी तंत्र है। हमने जाना किसके बारे में? गंगा के बारे में जान लिए। बड़ा लंबी नदी है गंगा। देख रहे हैं यहाँ से जा रही है और आर पार जा रही है। तो सबसे लंबी नदी यही है क्या बिहार की? यही तो लग रही है क्या? ये शुरू करती है चौसा से है और जाती है बंगाल की। तो सबसे लंबा दूरी तो यही तय कर रही है क्या बिहार में? कर रही है ना? हाँ। और ये भारत की भी सबसे बड़ी नदी है, पता है ना? और वो ब्रह्मपुत्र जो है उसकी लंबाई तो 2900 किलोमीटर है, लेकिन वो बाहर आती है और अरुणाचल प्रदेश होते हुए असम होते हुए तब ये पश्चिम बंगाल बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। अब हम चाहेंगे, हमारी सोनी मैडम जो है ना, ये कह रही थी हमको सोन नदी चाहिए। इनका नाम भी है सोनी और इनको ये बताएंगी सोन नदी के बारे में। सोनी मैडम आइए और सोन नदी के बारे में बताइए। देखिए यहाँ पर ये स्थिति सबसे पहले समझेंगे, ठीक है? सबसे पहले इसका नाम है सोन नदी, ठीक है? सोन नदी भारत के मध्य भाग में प्रवाहित होने वाली नदी है, जो मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। कहाँ से निकलती है? ठीक है, मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है, ठीक है? और ये उत्तर प्रदेश और झारखंड से होती है, ठीक है? यहाँ से उत्तर प्रदेश और झारखंड से होते हुए ये पटना में जाती है, गंगा नदी से मिल जाती है। कहाँ मिल जाती है? ठीक है। और इसको सोनभद्रशिला के नाम से भी जानते हैं। सोन नदी को सोनभद्रशिला के नाम से भी जानते हैं। कौन सा नाम है? यहाँ पे गंगा नदी की एक सहायक नदी है यमुना, जो कि सबसे बड़ी सहायक नदी है। उसके बाद अगर दूसरे नंबर पे किसी का नाम आता है तो सोन नदी का, जो दक्षिणी भाग में दूसरे नंबर पर सबसे बड़ी सहायक नदी की बात करेंगे जिसकी गंगा की, तो सोन नदी होती है। कौन सी? सोन नदी। ठीक है। कहाँ से निकलती है? कौन सी पहाड़ी से? अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है और उत्तर प्रदेश और झारखंड से होते हुए पटना में जाके गंगा नदी से मिल जाती है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे पुनपुन नदी की। किसकी? पुनपुन नदी जो है झारखंड में छोटा नागपुर पहाड़ है, ठीक है। पठार क्या है? छोटा नागपुर पठार क्या है? छोटा नागपुर पठार। जो पुनपुन नदी है झारखंड के छोटा नागपुर पठार से निकलती है और ये औरंगाबाद से होते हुए, ठीक है, औरंगाबाद से होते हुए ये पटना से होते हुए हापुड़ जिले में पटना से होते हुए आके गंगा नदी में मिल जाती है, ठीक है। किसमें? ये दोनों आके मिलती है। ये दोनों गंगा नदी की क्या है? सहायक नदियाँ। कौन सी नदियाँ हैं? पटना में एक नगर है जिसका नाम है पुनपुन। पटना में एक नगर है जिसका नाम है पुनपुन, जो इसी नदी के नाम पर पड़ा हुआ है। और वहाँ पर आपका सबसे महत्वपूर्ण जो पर्व है बिहार का, यानी कि छठ पर्व, वहाँ पर मनाया जाता है ना। पूरे बिहार में मनाया जाता है, लेकिन पटना में अगर बात करेंगे तो पुनपुन नगर जो है वहाँ उसके किनारे मनाया जाता है, ठीक है। बस यही थी नदी के बारे में सूचना। अब आगे सर बहुत बढ़िया बताइए मैडम। और शायद इसी को आदि गंगा भी कहा जाता है। हाँ, पुनपुन नदी को
कहा जाता है, क्योंकि ये आदिकाल से ये नदी जो है बह रही है, उसी कारण इसे आदि गंगा के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर है? yes, किसी का कोई प्रश्न आप? तो आप लोग बताने के लिए तैयार हैं? तो कैसा लगा प्रोग्राम? समझ में आया सबको? तो इस पे जैसे हर गतिविधि के बाद प्रश्न शुरू होते हैं, तो आप प्रश्न के लिए तैयार हैं? एक छोटी सी